नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम नालंदा जिला में नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियरंजन अशोक जी से रूबरू कराते हैं। जो चुनावी पार्टियां तो बहुत सारी हैं, किस तरह से पार्टियां चुनौती देती है, इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आज सर नालंदा विधानसभा के चुनावी का समय चल रहा है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में आए दिन अपहरण हो रही है, हत्या हो रही है, तरह तरह का शोषण हो रहा है व्यापारियों के साथ। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्ते करता हूँ। जैसे कि आप बोले कि हत्याएं और अपहरण, शोषण, ये सब जो हो रहा है, सबसे मेन कारण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अब स्वस्थ नहीं। आज के डेट में वो जो थे नीतीश कुमार, वो आज के डेट में वो है नहीं। इनको ज़बरदस्ती कुछ लोग जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, बस वो लोग खींच रहे हैं। इसी कारण जब मुख्यमंत्री जी को पता रहेगा या फिर उनका सही से काम करेगा दिमाग, तभी ना वो काम करेंगे इस पे। और जैसा कि देखा जा रहा है, इतना सभाओं में देखा गया है, उनका बॉडी लैंग्वेज से ये सभी लोग समझ रहे हैं, एक एक जनता जान रही है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत ठीक है। तो इसी कारण ये सब चल रहा है। आप जो चुनाव 2025 में जो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं जन स्वराज की पार्टी की तरफ से, तो आपका कड़ी चुनौती है, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है, तो उस बीच में अपने आप को कैसे स्थापित करें? सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर पार्टी हम पे ट्रस्ट करेगी, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग मेहनती आदमी हैं, युवा हैं, और अब युवा का समय आ गया है। सरवन चचा बहुत पुराने लीडर हैं और उम्र भी हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उम्र हो गया है, और अब समय बदल गया, नया बिहार आ गया है। और नेता हमारे 20-25 साल 30 साल पुराने सोच वाले हैं। उस समय था जब नली गली रोड नहीं थी, अब समय बदल गया, अब हाईटेक ज़माना आ गया, तो इसको युवा ही संभाल सकता है। तो आपका नहीं आगे तो हम लोग पीछे छूट जाएंगे, बिहार फिर पीछे छूट जाएगा, और छूट ही रहा है अभी तक। इतना दिनों से नीतीश जी का सरकार चल रहा है, फिर भी हम लोग पूरे भारत में बिहार सबसे निचले पायदान पे ही अभी तक बढ़ा। अब आगे जो 20 वर्षों में माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी कार्य का अधूरा है, क्या आगे क्या बढ़ाएंगे इनको? हम लोगों ने जैसे हम अभी तक करीब 250 गांव हम लोग विज़िट कर चुके हैं, एक एक घर, इसमें बहुत सारा खामियां। अभी तक ये लोग नली गली तक नहीं बना पाए, जबकि ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों को कोई पढ़ता लिखता नहीं, पढ़ लिख नहीं रहा है। बच्चे लोग जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर वो जैसे उनके माता पिता काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, वो उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। तो ऐसे में तो बिहार डेवलप होगा नहीं। एक स्टेप आप पीछे चले गए तो कैसे डेवलप का? तो है ही है। स्वास्थ्य का स्थिति देख ही रहे हैं कि जितना भी हॉस्पिटल वगैरह है वो सब चल ही रहा है, लेकिन उसको और मजबूत करना पड़ेगा। सुशासन बाबू कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, मतलब कि बिहार कहते हैं भ्रष्टाचार से लिप्त है, और नीचे से लेकर ऊपर तक। इस भी आप कैसे काम करेंगे आगे विधानसभा वो तो जीतने वही के बात हो गया ना कि जिसका कमांडर ही लूज हो गया है, तो नीचे वाले तो कुछ भी करेंगे तो उनको समझ में आएगा, पता नहीं चलेगा। तो अब तो इसका जवाब जनता ही देगी। अब ऊपर वालों को नहीं समझ में आ रहा है, चूँकि लोग सत्ता में हैं, तो लोग सुख भोग रहे हैं, तो इसका जवाब तो जनता ही देगी। और इस बार इलेक्शन में देगी इस बार जनता, क्योंकि पूरे जनता के दिमाग में ये आ गया है कि अब परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन इस बार हो गया है। सुशासन बाबू कहते हैं मैंने जंगल राज को ख़त्म किया। जिस जंगल राज में 6 बजे के बाद दुकान बंद हो जाते थे, 7 बजे के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सारी ख़त्म हो जाती थी, मैंने जंगल राज को ख़त्म किया। ये बात तो सही है, जंगल राज कम हुआ है, लेकिन अब दूसरा फिर नए तरीके से जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि देख रहे हैं जैसे कि बिना दृष्टि हॉस्पिटल में भी जाके मर्डर हो रहा है, तो ये सब पर रोक लगना बहुत अति आवश्यक है। और लोगों के मन में डर फिर फैल रहा है, तो इसको अभी ही रोकना पड़ेगा। नहीं तो एक बार जब ढलाव पे सरकता है ना,
तो उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, सरकते ही चला जाएगा नीचे। लेकिन इसलिए ये हत्याएं में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता कहते हैं कि ये हत्याएं आपसी विवाद के कारण हो रहा है, कोई सामूहिक हत्या नहीं हो रही है हमारे सरकार। कुछ भी हो रहा है, अब जैसे हो रहा है ये तो कोर्ट का मामला है, ये बताएगी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सरेआम तो हत्या हो रही है ना। ये तो नहीं होना चाहिए। अपराधी के मन में खौफ था, जो खौफ है ही नहीं। आप विधानसभा 25 में अपने पार्टी की तरफ से किस मैनिफेस्टो पे जनता के बीच जा रहे हैं? बस हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, शिक्षा, रोजगार और भी जो बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, ये सब पर पलायन इतना हो रहा है। पलायन कैसे दूर करेंगे? पलायन के लिए देखिए क्या है, मैं फैक्ट्रियां हैं लग नहीं रही। हमारे भारत सरकार बनने में 25 एमपी का योगदान है गुजरात का, 30 एमपी का योगदान है बिहार का। अभी फैक्ट्रियां सिर्फ गुजरात में लग रही है, ये क्या है भाई? बिहार में क्यों नहीं लग रही है? और बिहार में व्यवस्था दिया जा रहा है कि यहाँ से लोग जाइए और वहाँ काम कीजिए, और वहाँ से माल बन के आएगा, फिर वहाँ यूज़ कीजिए। तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाना होगा, और उसके लिए सरकार अगर सुविधा देगी फैक्ट्रियों के लिए तो यहाँ लगेगी ज़रूर। यहाँ भी बहुत सारा यहाँ पे भी संभावनाएं हैं फैक्ट्रियाँ लगने की, सिर्फ मन की कमी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे कि बिहार में फैक्ट्रियाँ लगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि न लगे। और 8 मंत्रियाँ हैं अभी बिहार के, भारत सरकार में 8 मंत्री हैं। सोच लीजिए, तो उस समय जिसमें 8 मंत्री यहाँ शपथ लिए थे तो लगता था कि कुछ होगा, लेकिन फिर वही हो रहा है। सिर्फ मंत्री पद हुआ और जनता को कुछ नहीं मिला। सबको मंत्री पद मिल गया, हमारी जनता ऐसे ही रह गई, कोई फैक्ट्री नहीं लगा। यदि जनता का आशीर्वाद आपके साथ मिल जाता है, आप निर्वाचित हो जाते हम लोग हैं, दिन तो रात- नालंदा विधानसभा में आप कितनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फैक्ट्रियाँ लगे, और हम लोग शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, सारा पे काम करेंगे दिन रात एक होकर पूरी ईमानदारी से। बात नालंदा जिले से तकरीबन कितने लोग पलायन किए होंगे? लगभग कितने लोग बाहर में काम कर रहे होंगे लगभग? आप जैसे ऐसे आंकड़ा है कि पूरे बिहार से करीब 50 लाख लोग हैं, तो गए होंगे 1.5 से 2 लाख आदमी तो यहाँ से जरूर है। बात है सर नालंदा विधानसभा का, यहाँ का प्रेजेंट विधायक है वो कहते हैं कि मैंने नालंदा जिला को स्वर्ग बना दिया है। रोड, नाला, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन फिर भी तो अभी तो आपको हम लिस्ट देंगे, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन सा गांव में नली और गली बाकी है और क्या स्थिति है, जाके देखिएगा आप। बोलने से तो, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी 2 पार्टी चुनौती है, गठबंधन और महागठबंधन। कैसे दोनों पार्टी को चुनौती देकर आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, हम लोग सेवा करने वाले आदमी हैं और ये काम करने के लिए आ रही है जनसुराज, ठीक है। कोई भी इसमें कोई जाति पार्टी का कोई वो है नहीं। यहाँ पे सभी समाज के लोग आ रहे हैं और जो योगदान देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जो बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसी मुद्दा को हम लोग लेके आगे जाएंगे। कैसे भरोसा दिलाएंगे बिहार के लोगों को, खासकर नालंदा जिला के लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? काम करके बता के कि हम लोग इस मॉडल से काम करेंगे, इसी से भरोसा होगा। और जब मौका मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे तो भरोसा होगा।